से एक बार बैंक धोखाधड़ी किया अपने ग्राहक के साथ। सुपेला थाना में मौजूद हूँ मैं और इस वक्त बैंक से रिलेटेड केस को लेकर कुछ लोग आए हैं। क्या मामला भी है बताइए। देखिए, बैंक लगातार धोखाधड़ी करता है। अभी मामला आईडीबीआई का है। ये मामला क्या है? सबसे पहला जो अपराध करता है बैंक की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू कर देता है। जब भी प्रॉपर्टी को जब पैसा देना रहता है लोन के लिए, तब वो प्रॉपर्टी को हाई वैल्यू दिखाता है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच करके 20 लाख रुपए यदि किसी आदमी का बकाया है, तो बाकी जो बच गए 30 लाख रुपए वो तो बैंक को, ग्राहकों को देना है ना कायदे से, क्योंकि आपका निकलना कितना होता है? निकलना केवल 20 लाख रुपए है। तो जब प्रॉपर्टी आपने पहली चीज़ तो अंडर वैल्यू कर दी, ये नुकसान पहुंचाया ग्राहक को। दूसरी चीज़ कि जब आपने अंडर वैल्यू करके 50 लाख में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेची है, तो निकलना अगर 20 लाख होता है तो 30 लाख रुपए ग्राहक को देने हैं। तो बैंक ये भी नहीं दिया। ना तो बैंक एनओसी देने के लिए तैयार है, ना तो बैंक कागज़ देने के लिए तैयार है, ना तो बैंक पैसा देने के लिए तैयार है। केवल और केवल फर्जीवाड़ा कर रहा है। आईडीबीआई का मामला है, नेहरू नगर का। ये ग्राहक हैं, लगातार परेशान हैं। बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी को भी बेच दिया। 6 एकड़ की ज़मीन है, बताइए। 6 एकड़ की ज़मीन इनकी प्रॉपर्टी बेच दिया बैंक ने। बेचने के बाद 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा वसूले और 50 लाख की रिकवरी ये मांग रहे हैं। बार बार आवेदन लगा रहे हैं तो भी बैंक इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कार्रवाई कुछ कर ही नहीं रहा है। यानी बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारी सारे लोग मिली भगत करके आदमी को इतना परेशान कर देते हैं कि मानसिक रूप से टूट जाए। ये इस व्यक्ति ने दूसरे किसी से, साहूकार से पैसा लेकर के कर्जा अपना पटाया। क्यों? क्योंकि एक दूसरा कोई व्यक्ति है, बैंक का कोई एजेंट हो रहा होगा, उसने मिल जाएंगे, आप एनओसी मिल जाएगा। एक काम करो, आप ब्याज से लेकर के कैसे भी करके पैसा पटा दो। 5% ब्याज लेकर के, 5% महीना ब्याज लेकर के 50 लाख रुपए बैंक में पटाए और पटाने के बाद फिर से बैंक ने बाकी जो बकाया रकम है उसको वापस किया ही नहीं। ना तो बैंक एनओसी दिया और ना तो बैंक पैसा दिया। तो बैंक का कर्जा कि कितना बन रहा था, बैंक कितना लेना था और बैंक ने कितना ले लिया है? बैंक का कायदे से लेना था 30 लाख रुपए, लेकिन बैंक ने लिया है 88 लाख रुपए। अब 36 लाख के आसपास लेना था, लेकिन लिया है बैंक ने 88 लाख रुपए। तो बचे जो 50 लाख रुपए है वो तो कायदे से देना है ना। चलो इनका ये मान लेते हैं कि 3-4 लोन चल रहा है, अलग अलग। इनके ब्रदर का अलग लोन है, इनके मिसेस का अलग लोन है, इनके पिताजी का अलग लोन है ना, और इनका अलग लोन है। तो पहले तो व्यक्ति को बताओगे ना भाई कि इस लोन में आप भी इन्वॉल्व हैं। ना तो इस व्यक्ति को पता है कि ये को एप्लीकेंट हैं, कि गारंटर हैं, कि एप्लीकेंट है, कि क्या है। इनका अलग लोन किया, खाता अलग है केसीसी का। दूसरा जो लोन किया उसका केसीसी का खाता अलग है। तीसरा जो केसीसी का लोन किया उसका खाता अलग है। चौथा जो केसीसी का लोन किया उसका खाता अलग है। और सब में दिक्कत ये है कि बैंक इनको ना तो कोई दस्तावेज दे रहा है। भाई एग्रीमेंट अगर करता है तो कायदे से दोनों पक्षों के पास एग्रीमेंट होने चाहिए ना। तो एग्रीमेंट बैंक तो कर लेता है, साइन करवा लेता है, लेकिन व्यक्ति के पास कोई एग्रीमेंट के कागज़ नहीं है। और इसी वजह से बैंक लास्ट में परेशान करता है। पहले शुरुआत में लोन देने के टाइम पे बैंक परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब रिकवरी का टाइम आता है, जब व्यक्ति किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, उस कंडीशन में बैंक इतना परेशान करता है कि व्यक्ति को ना तो पैसे मिल पाते हैं, ना एनओसी मिल पाता है, ना घर के कागज़ मिल पाते हैं, और मानसिक तनाव इतना कर देते हैं कि और समाज से भी व्यक्ति जो है कर्जा लेकर के ब्याज पटाता रह जाता है। आपके साथ पूरा घटना हुआ बैंक को लेकर, किस प्रकार से क्या क्या हुआ बताइए। मैं 20 लाख का लोन लिया था सर। अब कुछ कारणवश अब किसान के पास में अनेक प्रकार की कई समस्याएं आ जाती है सर। मेरा तो फर्स्ट उस समय 2015 में लिया था, नोटबंदी वाला हो गया। फसल जो लगाया था सर, फसल का सही रूप से मेरे को उसको मान के चलो जितना फसल डाला था उसको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया। जैसे उस समय सर टमाटर लोन लिया था, टमाटर को फेंकना पड़ गया। केला लगाया था, केला उसी समय हुदहुद वाला एक तो चक्रवात आया था, उसमें पूरा तबाह हो गया, उसका भी मेरे को पैसा नहीं मिला। तो जितना लोन लिया था सर उसको मैं पटा नहीं पाया। उसके बाद में मान के चलो धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट बढ़ते गया और आखिरी में फिर नीलामी वाला ऑप्शन आया। मेरे को पटाने के लिए बोला गया दबावपूर्ण तरीके से बैंक वालों के द्वारा, तो मैं पटाने में सक्षम नहीं रहा। फिर उन लोग ने बैंक नीलाम कर दिया ज़मीन को। 88,58,000 में हुआ था सर। कितनी ज़मीन थी आपकी? 6 एकड़ 46 डिसमिल। 6 एकड़ ज़मीन थी। अगर उसको आप बेचते तो करीबन कितने की ज़मीन होती? 1.5 करोड़ का है सर आज के डेट में। 1.5 करोड़ की ज़मीन होती। जी सर। बैंक ने कितने बेचा उसको? 88,58,000 में 88 लाख सर। में। जी। उसके बाद आपको बैंक ने कुछ दिया उसका? नहीं सर, उसका जो डिफरेंस राशि के लिए मैं आवेदन लगाने के लिए बोला था सर, आवेदन लगाया। उसके बाद में आज दिनांक तक मेरे को पैसा नहीं मिला। कौन से बैंक का मामला है? आईडीबीआई बैंक नेहरू नगर का। और आपने लोन कब लिया था? लोन लिया था सर 2015 में।
अभी आपत्ति लगाए हैं क्या कुछ? हाँ, आवेदन लगाया हूँ सर। अब थक हार के चारों तरफ से मैं पूरा ना परेशान होके। मेरा था सर, मेरे पिताजी का था, भाई का था और मेरी मिसेस का। भाई वाला तो ज़मीन नीलाम हुआ था सर 88 लाख में। उसके बाद मेरे को 1 महीना का टाइम दिया गया था कि 1 महीना के अंदर में अगर आप पैसा अगर पटा देते हो उसको, तो ज़मीन जो है आपको वापस कर दी जाएगी। तो नीलाम होने के बाद में सर समयावधि के पहले मैं उसको 39,50,000 रुपया वहाँ जबलपुर में पटाया था सर। उसका रसीद भी है, वहाँ आवेदन लगाए उसमें। तो पटाने के बाद में सर उसका भी मेरे को आज तक कोई कागजात नहीं मिला भाई वाले का। अब भाई वाला का पट गया सर, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा वाला तुरंत नीलामी निकाल दिया सर। मेरा भी था 6 एकड़ 46 मिल गया। तो भाई वाला का तो कैसे भी करके कर्जा वर्जा करके सेठ साहूकार से 5% ब्याज मिले कि उसको पटा दिया। उसके बाद में सर मेरा वाला निकालने के बाद में उसमें भी वैसे ही कहा गया। शुरू में मेरे को ये बोला गया था सर कि आप जीवधर सिंह वाला अगर पैसा पटा देते हो तो आप तीनों जने का, ढाल सिंह पटेल, ओम प्रकाश पटेल और कुसुम पटेल में आपको 50% का राहत मिलेगा करके ऐसा आश्वासन दिया गया वहाँ से, कोर्टा की तरफ से, जबलपुर से। और मैं पटा दिया सर वकील के माध्यम से जैसे भी करके। पटाने के बाद में सर उसी दिन मेरे को जैसे 12 बजे पैसा पटाया हूँ, 2:30 बजे के लगभग ना वहाँ से फ़ोन आता है मेरे लड़के का कि और एक ठो ज़मीन नीलामी वाला कागज़ आया करके। मैं उसको सेंड करने के बोला, फिर वकील साहब को बताया कि मेरा वाला भी ऑप्शन में चला गया करके। वकील साहब बोले दिखाओ उसको, मेरे को सेंड करना। उसके बाद में दूसरा दिन कॉल किया वकील साहब को, तो बोलते हैं कि नहीं आपका भी पैसा पटाना पड़ेगा करके। इस टाइप के सर मेरे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुआ है मान के चलो। तो मेरा ज़मीन सर फिर अब तो एक ठुक पटाया था तो अभी क्या कुछ मांग कर्जा रहे हैं करके। मैं ये बोल रहा हूँ चाह रहा हूँ सर कि मेरा भाई का तो नीलाम होने के बाद में पैसा पटाने के लिए बोला था, उसको मैं पूरा पटा दिया। मेरा वाला नीलाम हो गया। नीलाम होने के बाद में 88,58,000 में 36 लाख और कुछ पैसा ना वो बैंक को रिकवरी वो जो वसूली करना था वो वसूल कर दिया। तो अंदर की राशि मेरे को मिलना चाहिए सर, ये चाहता बचा हुआ हूँ। पैसा है वो आपको मिलना हाँ, चाहिए। बचा पैसा मेरे को मिलना चाहिए, ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, वो 2 ठो OTS का आया था, पिताजी वाला और कुसुम पटेल का। तो उसको ना 10% समय से पहले मेरे को जो पटाने के लिए बोला था मैं पटा दिया था कैसे भी करके। उसके बाद मैं पटा नहीं पा रहा था डिफरेंस राशि को। तो OTS का पैसा जो है सर वहाँ पटाने के बाद में वो मेरे ख्याल से मेन ब्रांच वहाँ का है, मुंबई, वहाँ जाता है। तो अप्रूवल हो गया करके ना फिर आया था कागज़ कि 10% आपका पट गया है, बाकी जो राशि है ना अंतर की राशि उसको आप 25 मार्च 2025 तक पटा दो करके। तो मैं समय से पहले 20 तारीख को पटा दिया था, 20 मार्च 2025 को। उसका भी NOC नहीं मिला है सर और मेरा डिफरेंस राशि अभी तक नहीं मिला है। तो मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ सर कि मेरा अंतर की राशि जो नीलाम होने के बाद में जो है ओम प्रकाश पटेल का वो मिल जाए, और बाकी का जितना पैसा पड़ गया है जीवधर सिंह पटेल वाला और ढाल सिंह पटेल वाला, कुसुम पटेल वाला, उसका NOC मेरे को मिल जाए। इतना ही आग्रह सर। बैंक का कुछ ऐसा नियम है जो बची राशि है वो कस्टमर को वापस दे? जी बिल्कुल, RBI का ये नियम कहता है कि बैंक यदि कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करती है तो मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को सबसे पहले वैल्यूएशन निकाले। वैल्यूएशन जो रहेगी उस वैल्यूएशन के आधार पे प्रॉपर्टी को कभी बैंक जो है डीवैल्यूएट नहीं कर सकती। और बैंक यदि डीवैल्यूएट कर रहा है किसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को, यदि 20 लाख में बेच रहा है या 50 लाख में बेच रहा है, तो बैंक के जितने कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं या जो वैल्यूअर है जो इसमें वैल्यू किया है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जबकि जब मार्केट रेट आप बेचने जाओगे तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और बैंक का यदि वैल्यूअर ये बोल रहा है कि 50 लाख रुपए है, तो बैंक के वैल्यूअर की नौकरी भी कायदे से जा सकती है। जब कंप्लेन करे तो ग्राहक को क्या है, जानकारी नहीं होती, इस वजह से ग्राहक प्रताड़ित होता रहता है। और दूसरा चीज़, एक तो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, यदि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करके 50 लाख में बेच भी दिया, तो जब बैंक की रिकवरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आपके बेचे हुए अमाउंट से कम है, यानी आउटस्टैंडिंग अगर 20 लाख है और जो प्रॉपर्टी बिकी है वो 50 लाख रुपए है, तो बैंक का कोई हक नहीं बनता कि बैंक बाकी 30 लाख रुपए रखे अपने पास। और ग्राहक चाहे तो बैंक से डिमांड भी कर सकता है और ब्याज सहित डिमांड कर सकता है। जो 30 लाख रुपए यदि ग्राहक को मिलेंगे तो बैंक क्या करेगा, ब्याज सहित वसूलेगा ना। तो वैसे ही ग्राहक भी चाहे तो बैंक से ये जो 30 लाख जो शेष राशि है, डिफरेंस अमाउंट है, ब्याज सहित वसूल कर सकता है कोर्ट के माध्यम से।